यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आए हुए सभी शिक्षक लगभग 25 से 30 साल सेवा करने के पश्चात हज़ारों से यहाँ पे चूँकि डाइट जो मध्य प्रदेश शासन ने डाइट को भी चुन के रखा हुआ है, जो शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देता है और सभी शिक्षक अपने समय के अनुसार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन ने योग्यता रखी गई थी उसको पूरा किया है। उस पूरा करने के बाद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि सभी सरकारी शिक्षकों को टेट की परीक्षा देना अनिवार्य है, जो कि सरासर अन्याय है। जो अब शिक्षक इस स्थिति में है कि वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को पाल रहे हैं और इस स्थिति में है कि वो अब परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो इतने अनुभवी हो चुके हैं कि उनको किसी भी प्रकार की परीक्षा की ज़रूरत नहीं। ये मध्य प्रदेश शासन ऐसा क्या रहेगा, क्या उसमें रहेगा? इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस प्रकार से परीक्षा दी गई है। उसके पूर्व भी मध्य प्रदेश शासन ने संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कराया है और लगभग उसके बाद भी ये नई परीक्षा का आयोजन करके सभी शिक्षकों को मानसिक रूप से तनाव में डाल दिया गया है, जिसके कारण उसका पूरा असर हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। पूरे हमारे लगभग जबलपुर ज़िले में 2500 जो स्कूलें हैं उस पर भी हमारे शिक्षकों का मानसिक दबाव पड़ रहा है, जो इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। और मध्य प्रदेश आज हम लोगों ने रैली निकालकर मध्य प्रदेश शासन को ये मांग कर रहे हैं कि वो हमारे शिक्षकों की को रिव्यू पिटीशन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव डाले और ताकि हम लोगों की बात सरकार सुन सके। मैं प्रदीप पटेल, संयुक्त मोर्चा। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस तरीके का प्रदर्शन था और किस संदर्भ में? हम लोग ने यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो शिक्षकों के लिए जो 20-20, 30-30 साल, 25 साल जिनको पढ़ाते हो गया, तभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, तो 2 तारीख को DPI से एक आदेश जारी हुआ कि सभी शिक्षकों का जो 98 से भर्ती हैं उनका सबका टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो सरकार लेगी। 2027 तक आप परीक्षा दें, अन्यथा आपको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इससे इतना ज़्यादा हलचल हम लोगों में मचा हुआ है, पूरे शिक्षक में अफरा तफरी का माहौल है। कोई मतलब इतने टेंशन में है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई TT का मतलब बुक खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हम लोग जो है संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने एक मोर्चा तैयार हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त ज़िलों में आज जो है टेट परीक्षा के खिलाफ हम माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और सभी इसके बाद हम लोग जो है अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं तो 11 तारीख को सभी ब्लॉक में दिया जाएगा। और तब भी अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है, जो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाती है, तो हम लोग भोपाल भरेंगे 18 अप्रैल को। आपका नाम? मैं मनीषा सोनी हूँ और NMOPS महिला मोर्चा कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष। संयुक्त मोर्चे में भी हम लोग भी शामिल हैं। कोर्ट के निर्देश के परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने हमको एक आदेश जारी किया कि हमें सभी शासकीय शिक्षकों को TET परीक्षा पास होना चाहिए, परंतु हम लोग 98 की पोस्टिंग वाले हैं और हमारे उस समय के नियमों के अधीन हमारी नियुक्तियां की गई थी और उस समय जो जिस तरह की पात्रता रखनी चाहिए थी वो हम सभी लोगों ने रखा और हम लोगों की सेवा को लगभग 28-29 वर्ष हो चुके हैं। अब उसके इतने वर्षों के बाद हमको किसी एक विशिष्ट प्रकरण के केस के निर्णय में हमको ये बोलना कि हम भी पात्रता परीक्षा दें, जबकि हम लोग 28-29 साल का अनुभव रखते हैं, मुझे ये तर्कसंगत नहीं लगता। इस संबंध में हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है इसको हस्तक्षेप करना चाहिए था। समय रहते जब रिव्यू पिटीशन लगाने का समय था तो उनको रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए थी और हमारे जो 2009 के पूर्व के जो अध्यापक हैं या शिक्षक हैं उनको इस पात्रता परीक्षा से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए था। पर हुआ क्या, हमारे शासन ने ध्यान नहीं दिया और हमें इस TET की परीक्षा में जबरन झोंक दिया, जबकि हम लोग लगातार जनगणना जैसे सभी कार्यों में हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है। 2 महीने के बाद यदि आपको परीक्षा लेना है तो हम लोग तैयारी करेंगे, आपकी जनगणना की ड्यूटी करेंगे और शासकीय कार्य संपादित करेंगे, एग्जाम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शासन ने इस संबंध में बहुत ढील डाली। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का भी
भी सम्मान कर रहे हैं, परंतु होना ये चाहिए था कि जब 2009 के राजपत्र में जो बोला गया है यदि कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, टीटी एग्जाम पास होना चाहिए, तो हम लोग तो उससे पहले की नियुक्ति के बाद में हैं। किसी भी खेल के नियम बाद में नहीं बदले जाते। हम लोगों ने जब हम लोगों की नियम के अनुसार भर्ती हुई थी तो अचानक से 29 साल के बाद ऐसा क्या हो गया था कि हमें पात्रता परीक्षा पास करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम चाहते थे कि इस संबंध में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और हमारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग इसमें पहल करता और समय रहते, जब समय सीमा थी तो रिव्यू पिटीशन दायर करता, परंतु फिर भी अभी ऐसा हुआ। हम लोगों ने पर्सनल मल्टीपल अपील की है, हम लोगों ने, हमारे संगठन शासकीय अध्यापक संगठन ने की, हम लोगों ने पर्सनल की हुई है। उस संबंध में भी कुछ अच्छा निर्णय आएगा, परंतु हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा स्कूल शिक्षा विभाग इस संबंध में कोई निर्णय लेता और हम सबको इस परीक्षा से बचाने का प्रयास करता। हम यही चाहेंगे शासन से कि वो इसमें एक तर्क संगत और विधि सम्मत निर्णय लेकर हमें इस परीक्षा से मुक्त करें, ताकि हम शासकीय कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन कर सकें, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को हम कर सकें। आपका नाम?